अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, जल थल एक कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58% और औरंगी टाउन में 30 और गुलिस्तान जौहर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 18, शारा फैसल पर 16, सादी टाउन में 15, गुलशन हदीद में 12, किमाड़ी, कोरंगी और मलीर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में बारिश का सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, जलथल एक कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58%, औरंगी टाउन में 30 और गुलिस्तान जौहर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 18, शारा फैसल पर 16, सादी टाउन में 15, गुलशन हदीद में 12, किमाड़ी, कोरंगी और मलीर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में बारिश का सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं, जलथल एक कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58%, औरंगी टाउन में 30 और गुलिस्तान जौहर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओल्ड एयरपोर्ट पर 18 और शार फैसल पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में मॉनसून का पहला स्पेल बरसते ही शहर कायद के बासियों के चेहरे खिल उठे। शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का बड़ी तादाद में रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान, बंस रोड पर ही मौजूद हैं। जी काशान, बताइए शहरी कैसे इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून का पहला स्पेल बरसते ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने 40 सीट का रुख कर लिया है। समोसे और पकौड़े की दुकान पे शहरियों का बड़ा रश हमें दिखाई दे रहा है। शहरियों से बात करेंगे कि शहरी हमारे हमारा मौजूद है। गर्मी का जोर सर टूट गया है, बारिश हुई, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस गर्मी का जोर टूट गया, काफ़ी मौसम पहले से बेहतर हो गया। जो गर्मी थी काफ़ी जोर टूट चुका है, इसलिए पकौड़े समोसे की दुकानों पे काफ़ी रश है। अल्लाह का शुक्र है कि रहमत की बरसात हो गई है। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, शहरी भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि बराने रहमत बरसी है तो गर्मी का जोर जो है कराची में टूट गया। शहरियों की बड़ी तादाद जो है समोसे और पकौड़े यहाँ पर ले रही है, जबकि कुछ शहरी जो अपने फैमिली के हमरा भी आए हैं। और मेरे कैमरामैन दानिश शकील भी आपको ये मनाजर दिखाएंगे कि एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर लोगों की, जो समोसे पकौड़े जलेबियाँ जो हैं वो यहाँ पर हमें लेते दिखाई दे रहे हैं। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा में भी कराची के अंदर मूसलाधार बारिश जो है उसकी भी पेशन गोई के जो कभी इम्कान जाहिर ठीक है। बहुत शुक्रिया काशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर फिसलन के बायस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी खराब हो गई। मैकेनिक ने गाड़ियां ठीक करने के मुआवजे में इजाफा कर दिया। बोल न्यूज़ की नुमाइंदे खुरम गुजार इस वक्त मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ मौजूद है। मजीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन हुई है और मुताबिक मोटरसाइकिल सवार जो है वो मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अहतजाज से रुखसत कर दिया गया है। साथ ही जब शहर में बारिश होती है, लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, मोटरसाइकिलें बंद होती हैं, तो मोटरसाइकिल जो मैकेनिक है उनका भी जो है वो रोजगार चल पाता है और वो रोड पर बैठते हैं। हमारे साथ एक मैकेनिक मौजूद है। ये आप लोग जब बारिश होती है तो आपको मदद करनी चाहिए लोगों की, आप पैसे इजाफी लेते, 2-3 लोगों ने शिकायत की इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात यह है कि बारिश हमारा सीजन है और महंगाई के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं किस कदर महंगाई हो चुकी है। हम ज़्यादा ऐसे तो खैर नहीं लेते, मुनासिब ही लेते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम आप लोगों के लिए तो बारिश में बैठे हैं, हम कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहे। गंदे पानी में बारिश करने बैठ के लोगों की मदद ही कर रहे हैं। अगर हम उसमें 10-20 रुपये ज़्यादा ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुलायका नहीं है। आप जानते हैं कि महंगाई किस कदर हो चुकी है, 2 वक्त की रोटी खाना हमारे लिए मुश्किल तरीन हो गया है। तो बारिश के बाद जो मैकेनिक रोड पर मौजूद होते हैं, जिनको बरसाती भी हम कह सकते हैं, और वो लोगों की सहूलत के लिए हम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से। जी साद, आगाह कीजिएगा। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरियों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि सड़कों की सूरत हाल भी अबतर हो गई है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन शहरियों को कई मुश्किलात का सामना है। और किन मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ा है और सड़कों की क्या सूरत हाल है, आपको दिखाएंगे।
शहर में होने वाली बारिश से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बताया कि बारिशों के दौरान KMC के अफसरान और अमला तमाम बड़ी सड़कों पर मौजूद रहेंगे। नशीबी इलाकों और दीगर जगहों पर पानी की फौरी निकासी के लिए पंप और मशीनरीज पहुंचा दी गई हैं। बरसाती नालों की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हैं। बारिशों के दौरान बरसाती पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद शहर का दौरा करूंगा। भरपूर कोशिश है कि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। 2 रोज कबल करीमाबाद में CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। 2 रोज कबल करीमाबाद में CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। 2 रोज कबल करीमाबाद में CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग हुई। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 2 रोज कबल करीमाबाद में CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग हुई। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर और ये मनाजिर हैं CCTV फुटेज के, किस तरह से मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो रहे हैं। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग हुई। वारदात की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके CCTV फुटेज में फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 2 रोज कबल ये वाक़या पेश आया जहां करीमाबाद में CTD अफसर अली रजा की टारगेट किलिंग हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जानलेवा मुअस्सर कर दिया गया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन उसामा बिन अरशद ने जाम शहादत नोश किया। 24 साल शहीद कैप्टन उसामा बिन राशिद का ताल्लुक रावलपिंडी से था। शहीद कैप्टन उसामा ने अक्टूबर 2020 में पाक फौज की नॉर्दर्न लाइट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर भी ग्रुप बन चुके हैं। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूं लेकिन सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। ग्रुप बनाकर कोई मकसद हासिल करने के लिए आज़ादी सहाफ़त का हामी नहीं हूं। सदर आसिफ अली जरदारी का वारिस मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत में मोदी मीडिया बनाया गया जो उनके सहूलतकारों ने बनाया था। सबसे ज़्यादा तनकीद मुझ पर हुई है। मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज़, हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है। एक उसके अंदर सोशल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर चल रहा है। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं हूँ। ये जो सेल्फ आज़ादी है जो मैं ग्रुप बना के करता हूँ और मेरा कोई गोल है उस मोटिव के लिए करता हूँ। अनमोटिवेटेड हो बिल्कुल, हजार बिस्मिल्लाह। आपने अपने पड़ोस में हाल ही में इलेक्शन हुए तो मोदी मीडिया का नाम सुना। वो मोदी मीडिया वो है जो कि उसके सपोर्टर्स जो उनके ट्रिलियनर्स बिलियनर्स दोस्त हैं उनने क्रिएट किया। मुझ पे जितनी क्रिटिसिज्म हुई है और होती है मेरा ख्याल है किसी और शख्स पे नहीं हुई। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देंगे। 94% घरेलू सार्फिन फायदा उठाएंगे। वजीर आजम का ऐलान। कहा, सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ की सियासत और कहाँ का बजट होगा। इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गई। कहा, क्या लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। घरेलू सार्फिन जो हैं वो 94% इससे फैज़याब होंगे। 200 यूनिट तक हम इनको रायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। सियासत को चमकाने के लिए
किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। करप्शन का ख़ात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इंपोर्ट किया गया। हल्का यारा था, उनकी जेबें भरी गईं कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान का लूटा हुआ वो लेकर आएंगे। लूटे हुई दौलत की एक ढेला भी नहीं आया, मगर 90 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। पाकिस्तान का आलमी मालियाती फंड के साथ 6.5 अरब डॉलर्स का कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से राबता किया जाएगा। IMF मुतालबात की मंजूरी के बाद नए कर्ज से मिलने की उम्मीद। हुकूमत और IMF के दरमियान फिर राब्ते की फिजा बनने लगी। हुकूमत और आलमी मालियाती फंड के दरमियान 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहदा तय पाने का इम्कान। मुआहदे पर 2 हफ्तों में पेशरफ्त मुतवक्के। सराय के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान 8 अरब डॉलर के बजाय अब बात 6.5 अरब डॉलर पर की जाएगी। हतमी लाहे-ए-अमल के लिए गुज़िश्ता 3 रोज से IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम के दरमियान वर्चुअल मीटिंग भी जारी है। सराय का कहना है कि पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेश की इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका है, जिसके बाद मिशन की आमद मुतवक्के नहीं। इस्लामाबाद में ख़ावर मानेगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तिद्दत निकाह केस पर बात करते हुए कहा कि जब अहकामात इलाही मौजूद हैं तो 39 दिन में निकाह कैसे हुआ। एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि कौम को बताया जाए कि निकाह करने की ऐसी क्या जल्दी थी। ख़ावर मानेगा कहते हैं कि बानी PTI से सवाल क्यों नहीं किया जाता। पूछा कि क्या अब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाएगी। आप नबी से क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो, वजह क्या? कोई रीज़न तो होगा ना। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के मामलात बगैर वजह के नहीं होते, हिकमतों से और मेहरबानियों से भरपूर होते हैं। वो इसलिए कि माशरे में हो सकता है कि ये दोबारा एक रिकंसिलिएशन हो जाए। वालदा फौत होने से पहले कोशिश करती तो वो वफाकी काबीना ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। सराय के मुताबिक ISI किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। इदारे को कॉल रिकॉर्ड मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मोबाइल कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग भी कर सकेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ISI के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को ये इख्तियार हासिल होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए फैसले की मंजूरी दी। हसास इदारे को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत ये इख्तियार दिया गया। इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस ले तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखे, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरियाफ्त किया कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? Judicial notice of this fact? No. That is why are you referring to it? I am referring to because I am showing to you. And last and not least, if at all, who would have this seat gone to? Let's assume BAP is not there. So if you want us to open up the elections of 2018, we can do so, but you cannot just pick an isolated incident and tell us that it's binding on the Supreme Court or that is the correct interpretation of the Constitution. That's a very novel way to argue a case. My lord, that is not my argument. All I'm trying to show is the arbitrariness and the unfairness why of don't the you attend to the case? But that is all I'm trying to show. My second example of being unfair and arbitrary. They're most unfair, let's assume that. So will that change the interpretation of the Constitution? Because your lordship has again because your lordship has again and again said, why should we intervene? One of the reasons why your lordship should intervene, if your lordship see that there is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the election commission, they are discriminating against certain parties, that would be a ground for intervention. 2018 के इलेक्शन थे वो सही थे।
Maybe go there, then don't open these boxes which will embarrass you. और बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में भी नाम की वजह से जेरे बहस रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बाप पार्टी नाम अजीब सा है। उनके इस जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि क्या ये जो बाप पार्टी थी, नाम भी अजीब सा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जी, तो क्या उसने ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे पाकिस्तान के बाकी कुछ हिस्सों में सीट्स ले ले, दूसरे सूबे में ना ले और बाद में उस आज़ाद उसमें शामिल हो जाए, तो क्या वो पार्टी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पार्लियामेंट में? अच्छा होता कि फैसला आज ही हो जाता, हमें मखसूस लिस्टें अभी तक नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा 2-3 रोज में फैसला आ सकता है। इस मौके पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले हमने तारीख को गवाह बनाकर दो टोक अंदाज से बात की, हमने अपना हक मांगा, अपना फर्ज पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गवाह है। पीटीआई रहनुमा कंवल शोजब का कहना था ये नशिस्तें कोई माले गनीमत नहीं, ये अवाम का हक है, किसी भी कानून साजी के जरिए हड़प करने नहीं देंगे। जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। हमने दो टोक अल्फाज में ये बात की, हमने तारीख को गवाह बनाया कि हमने ये नारा, हमने ये इस्तदा अदालत के सामने रखी है। आवाम का हक हमने अदालत से मांगा फैसला दे कि आवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्जी से तोहफे में दी जा सकती हैं। अवाम की बका और सलामती आज़ाद अदलिया में है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि तब्दीली आए। बानी पीटीआई ने जिद्दोजहद से पार्टी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा क्यों हम अमेरिका की मर्जी पर हुकूमत गिरा देते हैं, इस पुतली तमाशे को बंद किया जाए। नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश की क्या कोई अहमियत नहीं है? ये कौम इस मुल्क को बेहतर करना चाहती है। मैं चाहता हूँ अवाम और इदारे यकजान दो गालिब हों, लेकिन उसके लिए फिर आपको सही फैसले करने पड़ेंगे। क्यों पाकिस्तान की एक जनरल पॉलिटिकल मूवमेंट को अमरीकी ईमा पे फारिग किया गया? आखिर क्यों अमरीकी ईमा पे ये मुल्क, यहाँ की एक चलती फलती फूलती हुकूमत को फारिग किया गया? पुतली तमाशे को बंद करें। आज यहाँ ये केस चल रहा है कि क्या हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए कि नहीं। हमारी रिजर्व सीट्स आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम की, उनकी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं है? खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कराची में वक्त पर तनख्वाह ना देने पर सॉफ्टवेयर कंपनी मालिक को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शुएब 8 माह से कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह थी। 3 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिस पर झगड़ा बढ़ा। तलखनामी पर मुलजिम ने छुरी से हमला कर दिया। तनख्वाह ना मिलने पर तनाज़ा। कराची में मुलाजिम ने तैश में आकर तेज धार आले के वार से मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक 42 साल नवेद को 27 साल शुएब शाह ने चाकू घोंपकर कत्ल किया। मुलजिम 8 माह से कंपनी में बहैसियत डेवलपर काम कर रहा था। कत्ल मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ, तल्ख कलामी सबब बनी। मुलजिम ने बयान दिया कि तनख्वाह 1.5 लाख रुपए माहाना है। वालिद बीमार हैं, पैसों की शदीद जरूरत थी। 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पर CEO से मुतालबा किया। मालिक हंसी मजाक में बात टाल रहा था। इसरार किया तो तल्ख कलामी हो गई। गिरफ्तार मुलजिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करने के बाद 3 साल डिप्लोमा कर रखा है। कराची में सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सैलरीड क्लास पर आयद इजाफी टैक्स को फौरी खत्म किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, कहा महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद ना मारा जाए, जो टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स वसूल किया जाए। सैलरीड क्लास को मजीद पीसा जा रहा है, तो वही हो गया गन्ने की मशीन से आप डालते रहो और निकालते रहो, बजाय इसके कि आप जो दूसरे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, ज़मींदार तबका है उसको लेके आए। हमारी सैलरीड क्लास ही जो है वो पिसी जा रही है और उसको टैक्स देने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है इसका। सारा इनका जोर चलता है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे, 1 रुपया टैक्स ही देते, उनसे नहीं वसूल करते। जो टैक्स दे रहे हैं उसी को ये मजीद जो है इनका जोर चलता है और उनसे जो है मजीद खून निचोड़ रहे हैं।
सैलरी क्लास पे सिर्फ टैक्स नहीं, एक्सेसिव टैक्सेशन है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स देखें तो सैलरी क्लास एक ऐसी क्लास है जिस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह ये है बिकॉज वे ईजी टारगेट्स, हमारे एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि उनको टैक्स दे के सैलरी दी जाए। ज्वेलर्स, रिटेलर्स, दूसरे बिजनेसमैन जो कि करोड़ों लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर पे 1% भी सेल्स टैक्स नहीं है। इस्माइल खान की दराबे नोस्त निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन समेत 4 एहलकार अगवा। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर समेत अमले के 4 अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद अगवा कर अपने साथ ले गए। वैन में 86 लाख और 60,000 रुपए मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा पर इसराइली हमलों को 9 माह बीत गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। काबिज़ फ़ौज ने एक बार फिर गजा के अस्पताल बंद करा दिए। अल नसीरात कैंप पर भी काबिज़ फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंगी तैयारों की बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल तबाह हो गया। हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। गजा सिटी में कायम अस्पतालों को भी ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया। गजा में 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 38,193 तक जा पहुंची। और खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम में बेहतरी के लिए कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। चेयरमैन पीसीबी वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल के हेड कोच जैसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और ख़ास तौर पर फील्डिंग को बेहतर बनाने का प्लान वाज़ेह करने का फैसला किया गया। खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में शमूलियत, फिटनेस से मशरूत करने के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।